सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए, सुना रहा हूं एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कौड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। इकलौता बेटा बाप का, माता का नौनिहाल, कावड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला एक साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग मैं भी जाऊंगी और कावड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े। भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। सुल्तानगंज में पहुंचकर, जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होके देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला, आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना, आ जाऊं मैं जभी। और कूद पड़ा गंगा जी में, डुबकी लगाया। फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में। वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया। गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार। जब भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। संभालो भोले अपनी कांवर, लुट गई मैं लुट गई मैं लुट गई मैं लो संभालो प्रभु अपनी कांवर, लुट गई मैं लूट लिया तुमने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू कानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान है, कठोर है पत्थर का तू भगवान है। उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूँ दुनिया को जा करके तेरे धाम से। मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर।
छोड़कर। तब देख के उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे। कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपनी तीनों दुनिया का ख्याल। फाड़ती थी कपड़े तन के, नोचती थी सर के बाल। कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है, तीनों दुखियों पे कभी आता वही नाम है। लो संभालो, लो संभालो, भोले अपनी जान लुट गई है। जो लोग जिन्होंने कभी कांवड़ चढ़ाई है वो भली भांति जानते हैं कि पैरों की हालात क्या होते हैं। पर सच्ची बात तो ये सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और वही कांवड़ उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। पाँव में छाले पड़े तो मिटा गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती कंठ में जलन। बाल के बिखरे हुए कपड़े बदन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश होके बार बार। तब देख करके हाल एक संत को आई गया और पानी पिला करके पूछने लगे, बेटी बता, अरे हाल जरा अपना सुना दे यहाँ पे बैठ कर। इसलिए तू फिर रही है मारी मारी कर बदल। रोके वो कहने लगी बस टूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। संत बोले, वो संत बोले, बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। देते हैं सबको सहारा तू उन्हीं को याद कर, जो भी तुझको कहना है चल कर वही फरियाद कर। वो चीख करके कहने लगी, झूठा तेरा जान है, इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। और मार में उस संत को पत्थर उठाओगे बड़ी, थरथरा के और थरथरा के इस बात कहते हुए वो दीवानी। आज लो संभालो, लो संभालो, भोले अपनी कांवड़ लुट गई है। यहाँ पे लुट गई है, यहाँ पे लुट गई है।
फिर सैकड़ों कांवड़ियों की कावड़ झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में। गिर पड़ी वो औंधे मुझो शंभू के दरबार में। और बोली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है। मैं कर दिया बबिया तू मेरे, तूने तो वीरान है। क्या मीनारे गिर गई सुहाग मेरा लूट कर। रोने लगी किश्तियां लेके फूट फूट कर। है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं। बिजली आसमान से क्यों मुझके गिराता नहीं। सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार। कहने लगी और कहने लगी सर से उसके चारों तरफ खून की धार। आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर छोड़ के मर जाऊंगी। और हो गई बेहोश तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लिटा दिया मंदिर के ना बाहर उसे। लोगों ने समझाया किनारा जगत से कर गई। ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। पर आई एक आवाज, अरे भाग्यवान जरा आँख खोल। फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आँख खोल। प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल। वो चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर। चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर। उसके पति ही की गोद पे रखा था उसका सर। उसके पति ही की गोद में रखा था उसका सर। बोली पति से लिपट ये कैसा चमत्कार है। हंस के पति बोला ये शिव भोले का दरबार है। अरे सूखे हुए पाप हृदय के यही खिल जाते हैं। मुद्दतों से बिछड़े हुए भी यही मिल जाते हैं। मैं तो कह गया था श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक संत की पड़ी अब एक संत की पड़ी पहले हुए मुझे नजर। कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर। और होश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर। और बोला सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर। अरे पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार। तेरी जुदाई पे हो गई है बेचारी बेहाल। और कह रही थी संत के सर से खून की मोटी सी धार। पूछा मैंने संत से ये देख करके बार बार क्या। हे बाबा हे बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए। मुझसे कोई बात अपने दिल की ना छुपाइए। वो संत बोले अरे मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर। छोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। और मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है। और मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है।
पत्नी बोली नाथ अपराध अभी मंगाइए और मेरे साथ भोले जी को चल के चल चढ़ाइए। हाथों में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े तो देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। देख करके उनको वहां हो गए हैरान है, क्या दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशमान है। और फिर उन्हें दिखलाई बड़ा कहती है जटा से गंग। और भोले बाबा थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। सामने को शिव चरण वो दोनों जब आगे बढ़े लोग हो गए भोले जी शिवलिंग पे वो गिर पड़े। अब रोग को कहने लगे गलती क्षमा कर दीजिए, आपके शरण में है बाबा दया कर दीजिए। धन्य है माया तेरी तू दानी दयावान है, चरणों में अपनाई है हम मूर्ख है नादान है। भोले तेरा फिर कोई पाया नहीं पार है, पूछता है तुमको तभी तो सभी संसार है। भोले का कार चला हुए और कान लगे शर्मा चल चढ़ा के लो संभालो 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 संभालो। भोले अपनी कार बन गई मैं सुहागन यहाँ से।